Hello students, welcome back in Harpreet's Biology. So today we will discuss a very important topic and the topic is MTP, that is medical termination of the pregnancy. Okay, तो मुझे लगता है टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा क्या, that is medical termination of the pregnancy. कि क्यों एक मदर जो है जिसने एक बेबी को कंसीव किया है वो मेडिकली दैट इज इंटेंशनली खुद सोच के वो इंड्यूस करेंगे अबॉर्शन, जबकि जो बच्चा है वो पूरी तरह से वायबल ही नहीं हुआ है. ओके, मींस इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम वायबल. ओके, तो अभी बच्चा पूरी तरह से वायबल हुआ ही नहीं है, तब जाके एक मदर जो है वो बच्चे को क्या करें, अबॉर्ट करें. तो ऐसा क्यों है, क्या कंडीशंस बन गई एक मदर के लिए कि उसने अपने बच्चे को खुद ही इंटेंशनली अबॉर्ट कर रहे हैं. ओके, सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमारे दिमाग के अंदर कि एक मदर ऐसा क्यों करती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं. तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिस कारण एक मदर को अबॉर्ट करना पड़ता है एक चाइल्ड को, क्योंकि अबॉर्शन जो है एक सिंपल प्रोसेस नहीं है. सो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का प्रोसेसेस हैं, तो वो अब आज सारा हम डिटेल में करेंगे. लेकिन आज मैं खुद आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा. तो आज मैं आपको अपने मोबाइल से ही कोशिश करूंगा पढ़ाने का. ओके, सो तो मैं कोशिश करूंगा कि इस मोबाइल से आपको जो पूरी पीपीटीज मैंने तैयार की उससे पढ़ाऊं ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए. तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है कि 40 to 50 मिलियन जो हमारे पास अबॉर्शन के केसेस साल में आते हैं. सो 40 to 50 मिलियन इंड्यूस्ड अबॉर्शंस इन 1 ईयर, नॉट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड. मींस 40 से 50 मिलियन, खुद सोच लो कितना हो गया, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं. तो ये कितने केसेस हैं, तो ये इतने केसेस हो गए जितने कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल कंसीव्ड इन ईयर. तो मतलब मान सकते हो कि 1/5 ऑफ द फीमेल प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द होल ईयर. तो उनका आप 5th कम कर लो, 1/5 हो गया, वो उनकी क्या करते हैं, अबॉर्ट कर रहे हैं. तो कितना बड़ा नंबर है ये. तो जैसे हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट आपने देख लिया यहाँ पे, दैट इज व्हाई एमटीपीज. तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाई एमटीपी, व्हाई द वुमेन्स अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. तो रीजन क्या हो सकता है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. अब अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों है, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हुए हैं तो फिर हम उसको अनवांटेड क्यों बोल रहे हैं. अगर उसने एक चाइल्ड को कंसीव किया है तो हम उसको अनवांटेड या क्यों बोल रहे हैं कि वो एक बच्चा जो है वो अनवांटेड है, वो उनको नहीं चाहिए था कपल को. तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. मान लो कि हम फर्स्ट एक लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट में आप मोबाइल के अंदर आपको दिख रहा है, दैट इज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ओके, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मीनिंग हो गया कि जब कभी भी एक कपल आपस में इंटरकोर्स करता है, सो व्हेन एवर ए मेल कम इन कांटेक्ट विद फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज, सो उस दौरान हो सकता है कि उन्होंने जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पे उनको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने चाहिए थे, शायद उन्होंने वो ड्यूरिंग द रिस्की पीरियड जो कॉन्ट्रासेप्टिव उनको यूज ना किया हो, जिस कारण जो सीमन्स हैं वो एग के जहाँ स्पर्म एग के फ्यूज कर गए हों, जबकि वो कपल नहीं चाहते थे अभी उस चाइल्ड को कंसीव करना. सो किसी कारणवश अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण वो कंसीव कर गए हैं. तो अब उनको नहीं चाहिए लेकिन कंसीव हो गया, तो इस केस में क्या हो सकता है कि एमटीपीज को यूज करना पड़ेगा, मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अबॉर्शंस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. ऐसे हम आगे चले. सो सेकंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द कोइटस. तो एक तो हो गया, दूसरा हो गया कि जिस दौरान कोइटस था, मींस दोनों का पॉपुलेशन होता उस टाइम उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी यूज नहीं किया, या वो जो चीज यूज की थी उसका फेलियर हो गया. मींस जैसे उनको था कि इस दौरान रिस्की पीरियड है तो शायद वो रिस्की पीरियड स्किप कर जाए, तो लेकिन उनको उस चीज की नॉलेज नहीं थी. जहाँ फिर जिस भी इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया वो उस दौरान फेल हो गया. ओके, सो बड़ी बार ऐसा केसेस भी होते हैं. तो अब वो उन्होंने तो अपनी तरफ से यूज किया लेकिन वो फेल हो गए उस चीज के अंदर, इसलिए जो उन्होंने क्या
कि एक फीटस को कंसीव कर लिया जाए, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जबकि वो नहीं चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू कंसीव द चाइल्ड। सो इस केस में भी क्या हो सकता है कि उनको एमटीपीज लेना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द सेकंड केस। अगर थर्ड केस की बात करें, दैट इज रेप्स। जो ज्यादातर रेप केसेस होते हैं उसमें जो फीमेल होती है वो विलिंग नहीं होती है, और उस दौरान जो मेल होते हैं उनके सीमन्स अगर इंट्रोड्यूस हो जाए वेजिना के अंदर, तो हो सकता है कि जो फीमेल है वो ना चाहते हुए उस चाइल्ड को, क्योंकि अब उनकी मैरिज नहीं हुई है या कुछ भी ऐसा केस हो सकता है, सो उस दौरान क्या करते हैं कि उनको ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन करना पड़ता है। सो दैट इज द थर्ड केस। ओके, सो अगर हम आगे देखें फोर्थ केस, अगर हम देखें कि यहाँ पे वेयर द continuation of the pregnancy could be pose threat to the mother, fetus or both। यानी कि अगर ऐसा कभी हो जाए कि फीमेल तो चाहते थे कि हम कंसीव करें और चाइल्ड को जन्म दें, लेकिन एट द एंड कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जो बेबी होता है उसको कंसीव करने से बाद में जब भी उसको डिलीवरी टेबल पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस आ सकते हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि जो बेबी को जन्म देना फीमेल के लिए, मदर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तो मदर की बोल सकते हो हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ चाइल्ड की डेथ हो सकती है, जहाँ दोनों को ही खतरा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हमें एमटीपी का सहारा लेना पड़ता है। सो एट दैट केसेस हमें इंड्यूस्ड अबॉर्शन ही करना पड़ता है ताकि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सके। तो ये बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा, लास्ट टाइम ये बोलते हैं कि आपको बताओ किसकी जान चाहिए, मदर को बचाएं या हम बच्चे को बचाएं, क्योंकि अगर दोनों को बचाने के चक्कर में हो सकता है दोनों की ही डेथ हो जाए। सो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसको, एमटीपी। सो ये था क्वेश्चन व्हाई एमटीपी, कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी क्यों करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट क्या बताया मैंने कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसको करते हैं, लेकिन क्यों है अनवांटेड उसका कारण बता दिया कि अनप्रोटेक्टेड दैट इज इंटरकोर्स। दूसरा मैंने बोला था अगर उन्होंने यूज किया लेकिन फेलियर हो गया, दो हो गया। तीसरा रेप केसेस में जो होता है जो फीमेल होती हैं वो नहीं चाहती कंसीव करना, हो गया। और फोर्थ आ गया जो फीमेल है या बच्चे है जहाँ दोनों को खतरा हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तब हम इसको यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से कि क्या इंडिया ने, तो नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। तो आपको स्लाइड दिख रही होगी, तो यहाँ पे आपको है कि क्या इंडिया जो है उसने इसको लीगलाइज किया है। बिल्कुल 1971 के अंदर इंडिया ने जो ये कानून बनाया था इसको लीगल किया था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी थी इस केस में कि अगर कोई भी फीमेल या मेल फीटिसाइड को देखने के लिए, कई बार क्या होता है हम बच्चे को अबॉर्ट इसलिए कर देते हैं, ज्यादातर इंडिया के अंदर ये हो रहा है कि हम बच्चे को अबॉर्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है वो फीमेल बच्चा, तो क्योंकि हम इसको जांच करके स्टार्टिंग से हमारे बहुत सारे टेक्निक्स उससे पता लगा लेते हैं कि आइदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल एंड देन वी गो फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। सो हम उस चीज को अवॉइड भी, सरकार ने बोला था 1971 में कि हम ये करेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये होंगी कि हमें इस मेल और फीमेल को देके अबॉर्ट नहीं करना है। तो कोई कंडीशन बन जाए, अगर फीमेल को कोई खतरा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है या रेप के केस में, तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल चाइल्ड को सोच के उसको अबॉर्ट कर रहे हो तो इसके लिए पनिशमेंट भी होगी, सख्त से सख्त आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इवन कि जो डॉक्टर अगर इसको करते पकड़े जाते हैं उनको भी पनिशमेंट है, दोनों तरह से जेल भी हो सकती है और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो कानून बना था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, लिखा होगा पॉइंट यहाँ पे कि जो हमारी इंडिया 1971 में लीगलाइज इट विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ओके, सो दैट इज द फोर्थ स्लाइड, और आपकी चौथी स्लाइड आ गई है। उसके बाद बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एमटीपी। इसका फायदा क्या है, तो फायदा लग भी रहा है इसका कि फायदा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कपल्स होते हैं वो नहीं चाहते, अगर सपोज करो किसी के दो बेबी हैं ऑलरेडी, बेटा बेटी जो भी हैं जैसे भी हैं, तो वो नहीं चाहते कि थर्ड की पॉपुलेशन भी हो सकती है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कंसीव कर चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपने देखो यहाँ पे लिखा है कि वो रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये जो मेथड है ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एमटीपीज। सेकंड, अगर हम दूसरी बात करें तो इट डिक्रीज द ह्यूमन पॉपुलेशन,
क्योंकि अगर ये मेथड ना हो और अगर आदमी कंसीव कर जाए, क्योंकि गलती हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है, तो अगर बच्चे को कंसीव करने और हमारे पास एमटीपी ना हो तो नेचुरल सी बात है कि हो सकता है जो हमारी पॉपुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है तो वो बिल्कुल भी ना हो। ओके, सो आज हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों के 2 ही बच्चे होते हैं, है ना। सो लेकिन अगर ये प्रोसेस ना हो तो हो सकता है वो ज़्यादा भी नंबर बढ़ सकता है। सो इट कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड बात करें तो जैसे मैंने अभी बोला, इट जहाँ पे आप देख वीडियो पॉइंट मोबाइल के अंदर, सो गेट रीड ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी हम बच सकते हैं हार्मफुल फॉर मदर, फीटस एज वेल एज फॉर बोथ। तो मैंने लास्ट में बोला था पहले ही कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जो प्रेगनेंसी जो लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे या बीच में ही कभी मदर, फीटस या दोनों के लिए खतरा बन जाए किसी भी तरह का, तो उस प्रेगनेंसी को भी रिमूव कर सकते हैं बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपीज कुछ करके। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, दैट इज एमटीपी का। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से हम। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि है क्या, ये इंटेंशनली इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है बाय द पेरेंट्स, बाय द फीमेल। ओके, क्यों? जब बच्चे का फीटस जो है पूरी तरह से वायबल ही नहीं हुआ है तब हम इसको करते हैं। ओके, दैट प्रोसेस। उसके बाद आ गया कि 40 टू, मैंने जो बताया 40 टू 50 मिलियन जो होता है हर साल इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये कितना नंबर है? इतना नंबर है कि 1/5 ऑफ द फीमेल दैट कंसीव द चाइल्ड। तो मींस इतना ज्यादा नंबर। ओके, सो तीसरी बात मैंने की थी कि क्यों हम एमटीपीज करें, तो मैंने बता दिया था एमटीपी इसलिए करें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रिमूव करना चाहते हैं। ओके, फिर मैंने बोला था कैसे, क्यों होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, कारण क्या थे? कारण मैंने बता दिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है। दूसरा मैंने बोला फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, तो हम यूज करें उसका फेलियर हो जाना। तो फेलियर किसी लेवल पे हो सकता है कोई पिल्स ली हो वो काम ना की हो, हमने किसी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया, कॉन्डोम्स को यूज किया, वो काम ना की हो। सो किसी भी तरह का वो फेलियर हो सकता है जिस कारण जो प्रेगनेंसी सेट हो गई है। नेक्स्ट टाइम वो था रेप के केसेस में। और फोर्थ मैंने बोला था कि कई बार फीमेल जो होती हैं उनको कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करेंगे उससे उनके दोनों को खतरा हो सकता है। तो ये कारण आगे। फिर मैंने पॉइंट बताया था इंडिया का जो रूल था, लीगलाइज किया इसको 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ये अगर खतरा बनता है तो उसके लिए। लेकिन अगर हम जानबूझ के इसको करते हैं, किस लिए? फीमेल फिटिसाइड करते हैं, अगर फीमेल को जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे अगेंस्ट जा सकता है। और इसके सिग्निफिकेंस मैंने बताए थे, सिग्निफिकेंस बताए कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करता है। पहला सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम नहीं चाहते उस कारण। दूसरा, पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है ये। और तीसरा मैंने फिर से वही बोला था, सिग्निफिकेंस ये है कि कई बार अगर हमारी बॉडी को खतरा बन जाए, फीमेल्स को खतरा बन जाए, उसको रिमूव करने के लिए भी हम ये प्रोसेस करते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन बनाना जरूरी था इसको, तो मैंने अपनी तरफ से बनाया। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़, जो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपका। लाइक करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और अभी मैं थोड़ी रेगुलर ही बना रहा हूँ, तो पूरा जो सीरीज़ है हमारा, वो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीरीज़ भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी बीच में मिस ना हो। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।